नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में दोस्तों वर्तमान में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। भारत का राजकीय फल कौन सा है? तो यह है दोस्तों आम। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है, योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और विश्व का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में स्थित है। मानव शरीर रासायनिक कारखाना लीवर को कहा जाता है। इसे हम यकृत भी बुलाते हैं और यह दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है और मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639 है। अगला है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन को कहा जाता है और मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। प्रश्न 7वां, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है। और प्रश्न 9वां, आरएस फैक्टर की खोजकर्ता लैंड स्टेनर और विनर है। प्रश्न 10वां, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। प्रश्न 11वां, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 अमीनो अम्ल पाई जाती है। मूत्र से दुर्गंध आती है यूरिया के कारण। और अगला है, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मानव मूत्र अम्लीय होता है और इसका जो पीएच मान है 6 होता है। 14वां नंबर है, विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। और अगला है, शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 और केल्विन में 310 होता है। प्रश्न 16वां, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। और प्रश्न 17, शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? तो ऊतकों का निर्माण है प्रोटीन में होता है, प्रोटीन से होता है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। प्रश्न 19, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक तत्व है। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि में। आरएस फैक्टर से संबंधित है रक्त से और रक्त को शुद्ध करता है किडनी। प्रश्न 23 है, रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, किडनी का भार कितना होता है? किडनी का भार 150 ग्राम होता है। प्रश्न 25, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और अगला है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 वर्ष में सामान्य होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी किसे कहते हैं? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहते हैं, जो जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिच को कहते हैं, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी चमड़े की हड्डी होती है। और प्रश्न 34 है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व इनामल
एनामिल को कहा जाता है। प्रश्न 35, मनुष्य में सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है और सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 प्रति मिलीमीटर होता है। अगला है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय में कितना समय लगता है? तो शरीर के रक्त परिभ्रमण में 23 सेकंड का समय लगता है। और दोस्तों, मानव शरीर में रक्त शरीर के भार के 7% होता है और जो जल का प्रतिशत है, जल का मात्रा है 65 से 80% पाया जाता है। जल 65 से 80% पाया जाता है और रक्त 7% पाया जाता है मानव शरीर के हिसाब से। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मनुष्य का रक्त का क्षारीय मान, मनुष्य का रक्त जो है क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। और अगला है, रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध किडनी करता है, किडनी के माध्यम से रक्त फिल्टर होता है। और अगला है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होते हैं और लाल रक्त कण को ही हम आरबीसी कहते हैं और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। अगला है, श्वेत रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। प्रश्न 46, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कणों को कहा जाता है, लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला है, शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। और दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ओ को कहा जाता है। जो ओ ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप सभी को रक्त दान कर सकता है। और सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल ए बी को कहा जाता है। ये सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है। प्रश्न 51, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, इसे हम सिपलिंग भी कहते हैं। और भोजन के पाचन प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। अब प्रश्न 53, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। प्रश्न 54, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर होती है। शरीर की सबसे बड़ी अंग त्वचा को कहते हैं। प्रश्न 56, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। और मनुष्य में पसलियाँ 12 जोड़े पाई जाती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़े और संख्या में 24 पाई जाती है। अब मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या 639 होती है। यहाँ पर हड्डी गलती से लिखा गया है, ये पसलियाँ हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किस पदार्थ या किस तत्व की बनी होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव गुर्दे में किडनी में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। प्रश्न 60, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। और जो शरीर से हृदय तक रक्त को लेकर आती है उसे हम सीरा कहते हैं। प्रश्न 61, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है पेजमेकर। पेजमेकर द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। और शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर दोस्तों रक्त के द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। और पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। और पित्त क्या है? तो पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। प्रश्न 66, हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। और प्रश्न 67, विषाणु वायरस की खोज कहलाती है वायरोलॉजी।
और कौतुक का अध्ययन है माइकोलॉजी। शैवालों का कोशिका भित्ति बनी होती है, शैवाल की जो कोशिका भित्ति है वहाँ सेलुलोज की बनी होती है। और प्रश्न छठवां, जीवाणु की खोज करता है ल्यूवेन हॉल। रक्त समूह की खोज की थी लैड स्टेनर ने की थी। और रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त में 60% भाग प्लाज्मा होता है। और पदार्थ की चतुर्थी अवस्था है प्लाज्मा। और रक्त में पाए जाने वाली धातु होती है लोहा। प्रश्न 77, आर ऋषि का कब्र गाह शमशान शिपियन को कहा जाता है। प्रश्न 78, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। अब मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है। वंशागत रोग वर्धानता एवं होमोफिलिया रोग को कहा जाता है। प्रश्न 81, वर्धानता रोग से पीड़ित व्यक्ति को लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। वर्धानता रोग से जो पीड़ित होता है वहाँ लाल कौन से रंग को नहीं पहचान पाता? तो इसका आंसर है लाल एवं हरे रंग को नहीं पहचान पाता। प्रश्न 82, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में सहजीवी होता है, लाइकेन में सहजीवी होता है कवक एवं शैवाल। प्रश्न 84, मनुष्य का पाचन स्टार्ट होता है या प्रारंभ होता है मुख से। ये रिपीट हो गया है प्रश्न। प्रश्न का भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। और अगला है भोजन में पाचन, भोजन के पाचन में सहायक होता है एंजाइम। अगला है प्रोटीन पाचन क्रिया में बदलता है, प्रोटीन जो है पाचन क्रिया में अमीनो अम्ल में बदल जाता है। एड्रिनल हार्मोन्स को कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन्स। एड्रिनल हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है जो मनुष्य में पाया जाता है। और मनुष्य में गुणसूत्र की खोज ब्लैडर ने की थी। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन पदार्थ से। और मानव में क्रोमोसोम की संरचना 46, मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है और जोड़े में 23 होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र को कहा जाता है। और अगला है कोशिका शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल रॉबर्ट हुक ने किया था। प्रश्न 95, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को कहा जाता है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। प्रश्न 97, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और कायिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार का होता है? तो कायिक कोशिका का विभाजन समसूत्रीय विभाजन कहलाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर में आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम की खोज गिबी में 1949 में की थी। अगला है रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो हैपरिन प्रोटीन है। प्रश्न 102, हीमोफीलिया रोग में खून थक्का नहीं जमता। किस रोग के कारण खून का थक्का नहीं जमता? तो इसका आंसर है हीमोफीलिया रोग। प्रश्न 103, प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न 104, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अगला है रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक जीन एक एंजाइम का प्रतिपादन बीटल और टैटम ने किया था। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है।
और मानव शरीर में इंसुलिन बनता है अग्नाशय में। मानव शरीर में इंसुलिन बनता है अग्नाशय में और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। और शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन और मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। कंप्यूटर के कुछ प्रश्न हैं, जैसे मॉडर्न